नमस्कार साथियों। कंप्यूटर से रिश्ता रखने वाले लोग के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। खासकर हमारे आपके जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग जिनको तकनीकी ज्ञान अपेक्षाकृत कम है या तकनीकी जागरूकता अपेक्षाकृत कम है। लेकिन इसी का एक खासियत यह भी है कि हम कम डिजिटल थे, इसलिए कल की आपदा से बच गए। नहीं तो कल ऐसा कुछ हुआ कि पूरी दुनिया हिल गई। साथियों, डिजिटल इतना हो गया है कि अब डिजिटल के कब्जे में हम ऐसा हैं कि अगर डिजिटल दुनिया में कुछ भी घर हिल जाए तो आप समझिए कि हमारी आपकी जिंदगी में भूकंप आ जाएगा। कल दुनिया के सारे कंप्यूटर बंद हो गए और दुनिया का सारा महत्वपूर्ण केंद्र का कंप्यूटर बंद होने का मतलब है कि हवाई सेवा बंद, हवाई जहाज बंद, रेलवे रिजर्वेशन बंद, बैंकिंग सेवा बंद, और वह हर सेवा बंद हो गया जो अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सुरक्षित मानते थे। और जितने जितने सुरक्षित केंद्र थे, कल उन्हीं सभी केंद्रों पर एक प्रकार से हमला हुआ और वही सभी केंद्र धराशायी हो गए जो अपने आप को बहुत सुरक्षित कहते थे। अब इस घटना को समझने के लिए हम थोड़ा विस्तार से यह वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आज का यह वीडियो देख करके आप भविष्य को लेकर के कुछ तैयारी कर सकें कि हमको कितना डिजिटल होना है और अपने आप को कितने स्तर तक सीमित करके रखना है। याद रखिए, जो देश डिजिटल नहीं थे कल के हमला से वो बच गए, लेकिन डिजिटल हुए बगैर भी आप नहीं बच सकते हैं, यह भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है। जैसे एक बार किसी ने कहा था कि हम परमाणु बम को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उस वक्त की जो हमारी प्रधानमंत्री थी आयरन लेडीज इंदिरा गांधी, तो उन्होंने कहा था कि क्या हम परमाणु बम नहीं रखने को अफोर्ड कर सकते हैं। कहने का मतलब सीधा था कि किसी ने कहा कि परमाणु बम बहुत खर्चीला होगा मैडम, हमारे जैसे भारत जैसे गरीब देश को इसको नहीं रखना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि अगर हम परमाणु बम नहीं रखेंगे तो शायद हम दुनिया में रह नहीं पाएंगे। यही चीज आज के डिजिटल युग के लिए सही है कि अगर आप खुद को डिजिटल दुनिया से बाहर रखेंगे तो भी नहीं जी पाएंगे। अगर पूरी तरह से डिजिटल दुनिया में शामिल हो गए तो फिर कल जैसी स्थिति कभी भी बन सकती है। आधुनिकता के इस दौर में कल जो चुनौती उपजा है वह पूरी दुनिया के लिए नई है। अब तक हम जैसे आपको देखते ही होंगे, हम लोग भी घर में जो सुरक्षा करते हैं चोर उचक्कों से करते हैं। अब ऐसा ही कोई चोरी घर के किसी खास सदस्य से हो जाए, और खास बात यह है कि वह सदस्य चोरी करना नहीं चाह रहा था या वह सदस्य कोई हमला नहीं करना चाह रहा था, यह कुछ उसी प्रकार का है जैसे आपने अपने घर में कोई बहुत मजबूत ताला लगाया और संजोग से चाबी खो गया। तो सुरक्षा का यह तो खासियत है कि आप अगर ताला से घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको चाबी को भी सुरक्षित रखना होगा। बहुत परिवार है जो अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए गोदरेज का मजबूत सेफ लॉकर खरीदते हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर गोदरेज का चाबी खो गया तो फिर लॉकर तोड़ना लगभग असंभव है। फिर आपको कंपनी से ही बात करना होगा और कंपनी से ही चाबी आएगी तब आपका लॉकर खुलेगा, नहीं तो आप उसको तोड़ नहीं सकते। और कंप्यूटर में यही चीज हुआ कि हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े बैंक हैं
बड़े बड़े हवाई अड्डे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, शेयर स्टॉक है, स्टॉक एक्सचेंज है, सुरक्षा तंत्र है, सब ने अपने डाटा का सुरक्षा का जिम्मा माइक्रोसॉफ्ट को दे दिया था। माइक्रोसॉफ्ट हर बार ऐसा प्रयास करती है कि ताकि कोई भी उनके ग्राहकों के सुरक्षा में सेंध नहीं कर सके। इसके लिए वह एक बहुत मजबूत साइबर टीम रखा है, जो कि देखता है कि कोई भी वायरस, कोई भी हैकर उनके सिक्योरिटी को तोड़ नहीं पाए। लेकिन कल जो हुआ उसमें अद्भुत यह था कि यह गलती कहिए या तो माइक्रोसॉफ्ट की गलती थी, या माइक्रोसॉफ्ट ने जानबूझ करके ऐसा कुछ किया जो पूरी दुनिया को हिला दिया। और अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि कल की घटना से डिजिटल दुनिया बदल जाएगी और बदल जाना चाहिए। इसमें होता क्या है कि अब हम लोग सोचते हैं कि चलिए मान लीजिए हम कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं और कोई फाइल हम सेव किया या कोई डेटा हम इसमें रखते हैं, तो कल दिन हमारा लैपटॉप हेरा गया, फ़ोन हेरा गया या मोबाइल हेरा गया, तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा डाटा ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ से कि अगर कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट हेरा गया, जल गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो भी हमको कोई डाटा का नुकसान नहीं हो। और इसी सोच के साथ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने डाटा की सुरक्षा की जिम्मेवारी माइक्रोसॉफ्ट को दे दिया था। माइक्रोसॉफ्ट ग्राहकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बीच बीच में अपडेट भेजता रहता है। जैसे आप देखते होंगे कि आपका भी कोई मोबाइल है तो उसमें अपडेट आता है कि हाँ भाई कुछ नया अपडेट आ गया है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपका मोबाइल पहले से तेज चलने लगेगा, पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। और आप एक चीज़ देखते होंगे कि पहले क्या होता था कि हम लोग का जब फ़ोन हेराता था तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और बाकी चीज़ें भी हेरा जाता था। लेकिन अब बहुत सारी कंपनी है, जब आप इसमें गूगल में ही जाइएगा तो अपना 2 GB का डाटा आपको फ्री देता है, जिसमें आप बड़ा आराम से अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल लेते हैं, कुछ छोटा मोटा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट डाल लेते हैं, अपना कुछ घर परिवार का निजी फोटो डाल लेते हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में भी अगर मान लीजिए आपका फ़ोन खो गया या चोरी हो गया, तो आप अगर नया मोबाइल लेते हैं तो बड़ी आसानी से आपका पुराना सारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको नए मोबाइल में आ जाता है। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ कि हमारा फ़ोन हेराया या हमने कोई नया फ़ोन लिया तो हमको पूरा फ़ोन टाइप करके अपने नए मोबाइल में नहीं रखना पड़ा, बस सीधे सिंक्रोनाइज कर दिए पुराने डाटा के साथ में। एकदम जितना कॉन्टेक्ट हमारे पुराने मोबाइल में था उतना ही कॉन्टेक्ट हमारे नए मोबाइल में हो गया। तो यह सुरक्षा की गारंटी तो हमको मिला, लेकिन जिस पहरेदार को हमने रखा है वह पहरेदार कुछ हमारे सुरक्षा तंत्र का नुकसान कर सकता है। यह बात अब तक कम से कम साइबर सिक्योरिटी में नहीं सोचा गया था, डिजिटल दुनिया में नहीं सोचा गया था। इसी तरह से रोज रोज जो सामान्य जीवन प्रक्रिया था उसी हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट ने एक अपडेट भेजा सभी अपने ग्राहकों को कि भविष्य में और सुरक्षा मजबूत करने के लिए हम एक अपडेट आपको भेज रहे हैं, आप इस अपडेट को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। सब निश्चिंत थे, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से यह मैसेज आया था, सब लोगों ने अपने अपने कंप्यूटर में इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही वह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ कि सभी का लैपटॉप बंद हो गया, कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया। और यह बंद ऐसा हुआ कि कंप्यूटर अपने आप को पूरी दुनिया से एक तरह से खुद को डेड घोषित कर दिया, हम मर गए हैं। और इसका यह हुआ कि अब
माइक्रोसॉफ्ट भी चाह ले तो वहां से उसको कुछ नहीं कर सकता है। अब जो भी होना है, जो सामान्य वर्ग के, जो हमारे आपके जैसे ग्राहक हैं, उनको अपने स्तर से उस लैपटॉप को या उस कंप्यूटर को सेफ मोड में स्टार्ट करना है। सेफ मोड में स्टार्ट करके वह जो खास फाइल है उसको खास ड्राइव में जाकर के उसको डिलीट करना है, और डिलीट करने के बाद तब फिर आपका लैपटॉप नॉर्मल कंडीशन में आएगा। अब आप ये सोच लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट की एक छोटी सी गलती के कारण कल दुनिया का जो आर्थिक नुकसान हुआ सो हुआ ही, और कंप्यूटर को फिर से रिस्टोर करने में हर जगह इंजीनियर की जरूरत पड़ी होगी, हर जगह कंप्यूटर एक्सपर्ट का जरूरत पड़ा होगा। और अचानक से ऐसे हालत में दुनिया किस अंधेरे में अपने आप को महसूस कर रहा होगा, वह आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। आज हमारा देश भी, मोदी जी भी अक्सर कहते रहते हैं कि हमको डिजिटल होना है, डिजिटल होना है, डिजिटल होना है। तो ये घटना इस बात की ओर हम लोग, इस बात के लिए हम लोग को सावधान कर रहा है कि हमको किस स्तर तक डिजिटल होना है, क्योंकि बैंक ठप हो गए। अब आप सोचिए कि कल जिनका परिवार को इमरजेंसी पैसे की जरूरत होगी, उनका कल क्या हुआ होगा। कल जिनका वेटिंग में टिकट होगा, उनका कल क्या होगा। कल जिनको विदेश यात्रा करना बहुत जरूरी रहा होगा, उनका कल क्या हुआ होगा। तो साथियों, यह बात सही है कि आधुनिकता को स्वीकार करना हमारी आपकी मजबूरी है, समय की मांग है, हम उसको नकार नहीं सकते हैं। हम उसको छोड़कर अंधकार युग में अपने आप को नहीं समेट सकते हैं, लेकिन सावधानी का जो मानक है उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। और एक बात, बहुत सामान्य बात है जो डिजिटल दुनिया में बहुत लोग मानते हैं कि अगर कोई नया अपडेट आए तो उसे कभी भी तुरंत इंस्टॉल मत कीजिए। आप देख लीजिए कि उसका इफेक्ट दुनिया में क्या हुआ है। और यह एक बहुत बड़ा इशारा है, एक गलती जो हम लोगों ने कोरोना काल में किया था। अति उत्साह में मोदी जी टीका का जरूरी परीक्षण किए बिना ही देश के सभी लोगों को लगाने के लिए उत्साहित हो गए, प्रतिबद्ध हो गए और मैक्सिमम लोगों को भुगवा दिया। और आज क्या हुआ, इस गलती का परिणाम न जाने कितने घर के दिए बुझ करके दे रहे हैं, कितने का हार्ट अटैक हो रहा है, कितने लोग अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाए। और सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि हमारे मोदी जी की सरकार, हमारी भारत सरकार इस बात पर रिसर्च कराने के लिए तैयार नहीं है, जांच कराने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर कोरोना काल में जो हम लोगों ने बिना परीक्षण किए हुए अपने ही देश के नागरिकों को जो सुई दे दिया, उसका असर क्या हुआ, उसका नुकसान क्या हुआ। जब हम डेटा लेने से इनकार कर देते हैं तो आप समझिए कि हम लोग अधोगति होने का एक मार्ग चुन लिया है। और यही गलती इस सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट ने भी अति विश्वास में किया कि उसने जो अपडेट हमको आपको भेजा, पूरे दुनिया में प्रसारित कर दिया, उसका परीक्षण उसने अपने कंप्यूटर में नहीं किया। और मोदी जी ने भी यही गलती नोटबंदी के समय में भी किया, जीएसटी के समय में भी किया और कोरोना का सुई देने के भी समय में किया। जिन लोगों ने भी सुई लेने से इनकार किया, उनको कुछ लोगों ने देशद्रोही तक कहा। और आपको हम बता देते हैं कि विज्ञान की कोई भी खोज गारंटेड नहीं होता है, उसका परीक्षण जरूरी होता है। और मेडिकल में तो गिनी पिग एक बहुत नामी व्यवस्था है, जिसके लिए गरीब देशों को चिन्हित करके पश्चिम के देश या अमीर देशों ने रखा है, जिसमें
दुर्भाग्य से हमारा देश का भी नाम आता है। और मोदी जी सरीखे लोग जो चौथी पास नहीं कर पाए, अपने अशिक्षा को पूरे देश के लिए अभिशाप बना दिए, ऐसे लोगों ने पूरे देश को देशभक्ति के नाम पर गिनी पिग बना दिया। और जो लोग इस सच्चाई को आपके सामने रख रहे थे, वैक्सीन की सच्चाई को सामने रख रहे थे कि इसका परीक्षण नहीं हुआ है, प्रयोग नहीं हुआ है और यह पूर्णतः मापदंडों पर खरा वैक्सीन नहीं है, उसे हम जैसे आप जैसे लोगों ने देशद्रोही घोषित कर दिया। उस मोदी जी को हम विश्वगुरु मान लिए, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मान लिए, जिन्होंने कहा कि थाली बजाइए, ताली बजाइए, दिया जलाइए, नाली गैस से चाय बनाइए। साथियों, विज्ञान ऐसे काम नहीं करता है। विज्ञान का इस्तेमाल जरूर कीजिए, लेकिन सावधानी छोड़ करके नहीं। अगर विज्ञान के इस्तेमाल के पहले जो शर्त निर्धारित किए गए हैं, अगर आप उन शर्तों की उपेक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है कि बहुत मामले में आपको नुकसान नहीं हो, लेकिन किसी एक मामले में इतना नुकसान होगा कि उसकी भरपाई आप सभी फायदे को जोड़ करके भी नहीं कर पाएंगे। तो इतना ही कह करके मैं आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि हम डिजिटलाइज होंगे, लेकिन कितना होंगे उसका निर्णय हम करेंगे। हमारा बैंक कितना डिजिटल हो, यह भी, हमारा खाता कितना डिजिटल हो, बैंक कितना डिजिटल होगा वो हम तय नहीं कर सकते। रेलवे रिजर्वेशन सेंटर कितना डिजिटल होगा वह हम तय नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने जीवन में डिजिटलाइजेशन को कितना लाएंगे वह आपको निर्धारित करना है। लेकिन एक सावधानी हमेशा बरतनी है कि कोई भी तकनीक का तब तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या नहीं होने देना चाहिए जब तक कि उसका परीक्षण पूर्णतः विश्वस्त नहीं हो जाए, पूर्णतः विज्ञान के शर्तों और मानक के अनुसार नहीं हो जाए। तब तक हमको कोई भी अपडेट को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। यही कल के दिन का सीख है पूरी दुनिया को। और दूसरी सीख यह भी है कि सर्वर सब देश के पास अपना होना चाहिए। अगर सर्वर सब देश के पास अपना नहीं होगा तो आने वाले समय में अगर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी किसी विदेशी शत्रु के इशारे पर अगर आपका सेवा एक दिन के लिए भी बंद कर देता है तो आप के पास चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होगा। मुझे उम्मीद है कि कल की घटना से हमारी सरकार, हमारे देश की जनता, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे पत्रकार, हमारे नेता सब ने कुछ न कुछ सीखा होगा। हमारे छात्रों ने बहुत कुछ सीखा होगा, हमारे यूनिवर्सिटी स्कूलों ने बहुत कुछ सीखा होगा। हम भी चाहते हैं आप थोड़ा सा अपडेट हो जाए, इसलिए मैंने यह वीडियो बहुत प्रयास से बनाया है। आप सबसे आग्रह है, उम्मीद है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। लाइक डिसलाइक करते हैं तो हमें लगता है कि आप हमारी प्रयास को गंभीरता से ले रहे हैं। आप कमेंट करके अपने मत से हमको अवगत कराते हैं तो हमें लगता है कि आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने ला के रख सकें। इतना ही कह करके मैं आज के वीडियो को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।